मोहसिन स्पीड के जाते ही तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स का काल पड़ गया। बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबा फंड्स की अदम फराहमी से ताखीर का शिकार हो चुका है। पंजाब हुकूमत ने इफ्तिताह के लिए पहले पैकेज 2 का एलिवेटेड कॉरिडोर मुकम्मल करने का टास्क दिया। अब पंजाब हुकूमत ने आइंदा माह इफ्तिताह के लिए 100% तकमील का टास्क दे दिया है। एलिवेटेड के साथ सर्विस लेन्स और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तकमील 25 अप्रैल तक मुकम्मल होगी। ज़राए का कहना है कि 100% मनसूबा मुकम्मल करने और इसके अलावा रिवाइज PC1 की मंजूरी भी 30 जून तक होगी। तफसीलात जानते हैं इस मामले पर दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर जो कि लाहौर के लिए बड़ा अहम मनसूबा है और साबिक निगरान हुकूमत की जानिब से ये मनसूबे का पैकेज 1 कंप्लीट किया गया और इसका बर वक्त इफ्तिताह भी किया, लेकिन उस वक्त से लेके आज तक मनसूबा जो है वो तब गैर मामूली तखीर का शिकार जो होता दिखाई दे रहा है। महज 20 से 25 दिन का काम था पैकेज 2 में। अब जो लटकता आइंदा माह और उससे भी आइंदा माह जाता नज़र आ रहा है। LDA ज़राए के मुताबिक पहले ये बात की जा रही थी कि पैकेज 2 का जो एलिवेटेड सेक्शन है वो खोल दिया जाए और रवा माह की 20 तारीख यानी कि आज के तारीख उसकी जो ओपनिंग कर दी जाए, लेकिन अब हालात ये हैं कि नई डायरेक्शन के मुताबिक जो हुकूमत पंजाब की जानिब से फराहम की जा रही हैं उस पर इसका 100% तकमील, जिसमें ऊपर नीचे एलिवेटेड सेक्शन सर्विस लेन सबको मुकम्मल करने में कम से कम जो है अब 25 अप्रैल लग सकती है। और अगर ये मनसूबा रिवीजन की तरफ जाता है, लैंड एक्विजिशन डाल के और जो इसके ओरिजिनल प्लान की तरफ जाता है, तो ये मनसूबा 30 जून तक जा सकता है, तो आसानी से इसको कंप्लीट किया जा सकेगा। ताहम अभी इसके 2 से 3 प्लान हैं कि अगर इसको कंप्लीशन एलिवेटेड और सर्विस लेन की जाए तो 25 अप्रैल, और अगर इसको 100% कंप्लीशन करके रिवाइज की तरफ लेके जाए तो 30 जून हो सकता है। ताहम रवा महीने किसी सूरत मनसूबे का खुलने का इम्कान नहीं है, जिससे शहरियों को और आसपास की आबादियों बात का सामना है। बहुत शुक्रिया दुरे नायाब। आगे बढ़ें, आपको आगाह करें, आवाम ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोरों पर महंगाई अरूज पर है। ओपन मार्केट में चीनी, आटे, घी और दीगर अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। यूटिलिटी स्टोर पर आटे, घी और चीनी के लिए दीगर अशिया की मशरूत खरीदारी जरूरी है, जबकि आटा, चीनी, घी लेना है तो दीगर सौदा सर्फ लाजिम लेने की शर्त ने सार्फिन का खर्च बढ़ा दिया है। यूटिलिटी स्टोर पर मशरूत खरीदारी की शर्त का खात्मा किया जाए। सार्फिन की जानिब से मजीद क्या मुतालिबात सामने आ रहे हैं, शहजाद खान अब्दाली से जान लेते हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में मुख्तलिफ बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो वहीं यूटिलिटी स्टोरों पर भी सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है, क्योंकि शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोरों पर आटा, घी और घी लेने के लिए जो है वो दीगर अशिया की ख़रीदारी मशरूत कर दी गई है। ओपन मार्केट में अगर हम नज़र डालें तो ओपन मार्केट के अंदर इस वक्त जो 20 किलोग्राम आटे का थैला है वो 2790 से 2800 रुपये तक बेचा जा रहा है, और इसके अलावा जो घी है उसकी कीमतें 480 रुपये से लेकर 550 रुपये के आसपास हैं। इसके अलावा अगर हम चीनी की बात करें तो चीनी कंपैरेटिवली शहर के यूटिलिटी स्टोरों से सस्ती 140 से 145 रुपये फ़ी किलोग्राम बेची जा रही है, और इस हवाले से सार्फिन ये कहते हैं कि ओपन मार्केट के अंदर इतनी महंगाई है कि उनके पास इतनी कुव्वत ख़रीद नहीं कि वो पूरे महीने का राशन एक ही दिन में ले सकें, इसलिए वो यूटिलिटी स्टोरों का रुख करते हैं। लेकिन जब वो यूटिलिटी स्टोरों पर आते हैं तो यहाँ पे एक और मुसीबत उनकी मुंतज़र होती है, और उन्हें ये कहा जाता है कि आप आटा, घी या चीनी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दीगर अशिया ज़रूरिया भी ख़रीदना ज़रूरी हैं। इस पर सार्फिन का ये कहना था कि अगर उनके पास इतने पैसे हों कि वो दीगर अशिया ज़रूरिया भी ख़रीदें तो तभी उनको आटा, घी और चीनी मिलेगी, तो वो ओपन मार्केट से भी ले सकते हैं। यूटिलिटी स्टोर पर आने का मकसद ये है कि यहाँ सस्ते दामों आटा मिल जाए, चीनी मिल जाए, घी मिल जाए, और इसके अलावा दालें और चावल मिल जाएं। अगर यहाँ पे भी कुछ मखसूस अशिया की ख़रीदारी दीगर अशिया की ख़रीदारी से आप मशरूत करेंगे तो इससे सार्फिन का बजट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे आने वाले सार्फिन इतनी सख्त नहीं रखते। इसलिए यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जो आला अफसरान हैं वो इस मामले का नोटिस लें कि मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोरों पर ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इस हवाले से जनरल मैनेजर्स जो हैं वो वाजे कर चुके हैं कि कोई शय की ख़रीदारी भी किसी शय की ख़रीदारी से मशरूत नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद ये देखने में आ रहा है कि मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोरों पर यही सूरत हाल देखी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे हमारी जो यूटिलिटी स्टोर्स की इंतज़ामिया है उनसे बात हुई तो उनका इस हवाले से ये कहना था कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आते हैं, आटा, चीनी जो है वो मांगते हैं,
और वो सिर्फ वही अशिया लेके जाते हैं और उसको ओपन मार्केट के अंदर यहाँ से सस्ती खरीद कर बाहर महंगे दामों जो है वो फरोख्त कर दिया जाता है। ये मशहूर खरीदारी। शहजाद, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया सूरत हाल के हवाले से। मियां नवाज शरीफ समेत लीगी और इत्तेहादी अरकान कौमी असम्बली के हलकों का तरक्याती पैकेज तैयार। हंगामी बुनियादों पर 5 अरकान कौमी असम्बली के हलकों को 12 अरब का तरक्याती पैकेज देने की मंजूरी। मियां नवाज शरीफ के हल्का NA 130 को 4 अरब से जायद का फंड दिया जाएगा। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ समेत जितने भी दीगर लीगी और इत्तेहादी अरकान कौमी असम्बली हैं और टिकट होल्डर्स हैं, उनके लिए इब्तदाई तौर पर 12 अरब रुपए का पैकेज जो है वो तैयार किया गया बल्दिया उज़्मा लाहौर की तरफ से। और ये 12 अरब रुपए का बजट इन 5 हल्कों में जो कौमी हल्के हैं वहाँ पर अरकान कौमी असम्बली और टिकट होल्डर्स को तरक्याती स्कीमों के लिए वो दिया जाएगा। इसमें मियां नवाज शरीफ के साथ अब्दुल अलीम खान जो है हल्का NA 117 से, उनको 3 अरब रुपए का 3.5 अरब रुपए का बजट है वो दिया जाएगा उनके हल्के में तरक्याती कामों के लिए। और हमजा शहबाज शरीफ को NA 118 के लिए 2 अरब रुपए के फंड दिए जाएंगे, जबकि तारक NA 127 के लिए 9 करोड़ रुपए का बजट जो है वो दिया जाएगा, जिसका तखमीना बल्कि उस्मान लाहौर की तरफ से जो है वो लगाया गया। और इसी तरह NA 128 में मोहम्मद सुफियान को और ओन चौधरी को जो उनकी स्कीमों के मुताबिक बजट जो है वो दिया जाएगा, जिसमें मोहम्मद सुफियान को 26 करोड़ जबकि ओन चौधरी को 5 करोड़ रुपए 400 लाख रुपए का बजट जो है वो दिया जाएगा। अब ये लाहौर के 3 जोन है, इसमें रावी, गुलबर्ग और दादा गंज बख्श, जहाँ पे सड़कों और गलियों की पुख्तगी के हवाले से एक प्लान जो है तैयार किया गया, जहाँ पर सी लाइट की तनसीब भी होगी और सीवरेज के मसाइल जो है वो भी हल किए जाएंगे। तो 7,500 किलोमीटर तक की सड़कों की तमीर और मरम्मत का ये पैकेज है वो 3 जोन्स के अंदर तैयार किया गया, जिसके लिए 12 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज जो है वो जल्द कमीना की तरफ से मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद PND बोर्ड और फाइनेंस डिपार्टमेंट इसका बजट जो है रिलीज करेंगे, ताकि 12 अरब रुपए का बजट जो कि 5 लोगों के लिए अप्रूव किया गया है उनमें तरक्याती स्कीमें। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया इस हवाले से। आपको बताएं कि सेक्रेटरीज का पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट ताखीर से आना मामूल बन चुका है। कोई भी सेक्रेटरी सुबह वक्त पर दफ्तर नहीं पहुंचता। मजीद क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानते हैं इस बारे में एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। सिविल सेक्रेटरीट पंजाब में अफसरान का देर से दफ्तर आना मामूल बन गया है। कोई भी सेक्रेटरी जो है वो वक्त पर दफ्तर नहीं पहुंचता, 10 बजे के बाद सारे पहुंचते हैं। और महकमा खजाना, महकमा SNJD और दूसरे जो महकमों के मुलाजमिन हैं वो भी 10 बजे के बाद पहुंचते हैं, जिसकी वजह से जो साइल आते हैं, ख़ास तौर पर महकमा एजुकेशन के महकमों में या हेल्थ के महकमों में जो साइल आते हैं उनको परेशानी होती है, या CNW या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आते हैं, वहाँ पर साइलिन को परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि अफसरान लेट आते हैं। और दूर दराज से आए हुए साइलिन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि अफसरान को दफ्तर आने का पाबंद बनाया जाए और हर सेक्रेटरी को पाबंद किया जाए कि वो खुद भी वक्त पर दफ्तर आए और उसका स्टाफ हजम और उसका। अभी आपको बताएं FBR ने असिस्टेंट कलेक्टर, सुपरिंटेंडेंट्स, इंस्पेक्टर्स के तकर्रुर और तबादले कर दिए। तनवीर अहमद को एडमिन पूल FBR से अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट तैनात कर दिया गया। शाहिद बख्तियार को एडमिन पूल इस्लामाबाद से कस्टम्स इन्फोर्समेंट लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म सामने आ गया है। कलीम अख्तर से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी कलीम। जी बिल्कुल, FBR ने असिस्टेंट कलेक्टर, सुप्रीडेंट और प्रिवेंटिव अफसरान समेत मजीद इंस्पेक्टर्स के भी तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। तनवीर अहमद को एडमिन पूल FBR से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात कर दिया है। शाहिद बख्तियार को एडमिन पूल इस्लामाबाद से कस्टम्स इन्फोर्समेंट लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। इसके अलावा इंटेलिजेंस ऑफिसर अरशद नदीम और असद खान को भी डायरेक्टोरेट ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट लाहौर लगा दिया गया है। इसके अलावा फारूक अहमद को कस्टम्स इन्फोर्समेंट लाहौर, अमीनुल्लाह को पेशावर रिपोर्ट है वो करने का हुक्म जारी किया गया है। इसी तरह ही इंटेलिजेंस ऑफिसर आबिद इस्माइल और मियां मोहम्मद तारिक को कस्टम्स अप्रेजमेंट ईस्ट में रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। इसी के साथ FBR ने सैयद नुमान अली और मोहम्मद जफर खान को अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। इसी तरह जो मुतअद्दिद अफसरान हैं उन्हें मुख्तलिफ शहरों में भी जो तबादले हैं वो FBR ने कर दिए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कलीम थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि DC लाहौर वज़ीर आला के हुक्म के बावजूद शहर को तजावुज़ात से पाक करने में नाकाम है। शहर भर में मुख्तलिफ सड़कों और बाजारों में तजावुज़ात की भरमार है। उर्दू बाजार में जा बजा रेडियाँ और थारे लग चुके हैं, जबकि चिंची रिक्शों ने भी उर्दू बाजार की मेन सड़क पर स्टॉप बना लिए हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, किन दुश्वारियों को सामना है, वहाँ के राहगीरों को आदिया नाज बताएंगी। जी आदिया।
बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों और सड़कों पर जो है वो तजावीज़ात का रहना मामूल बन गया है और इंतज़ामिया तजावीज़ात को हटाने में किसी हद तक जो है वो नाकाम नज़र आती है। उर्दू बाज़ार की सिचुएशन भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। उर्दू बाज़ार का जो मेन रोड है वहाँ पथारे और रेडियाँ जो हैं उनकी भरमार है। इसके साथ साथ चिंची रक्षा और दीगर रक्षों की भरमार भी नज़र आती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहना जो है मामूल बन चुका है। ख़ास तौर पर उस वक्त में जब रश के औकात कार होते हैं, यानी सुबह का वक्त ले लीजिए, दफातर जाने के टाइम हो या फिर जो है वो शाम में दफ्तर से घर जाने का टाइम हो, ट्रैफिक जाम रहना जो है वो एक मसला है। इंतज़ामिया से अपील की जा रही है इस तजावीज़ात से इस जगह को जो है वागज़ार करवाया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है बेहतर हो सके, क्योंकि अमूमन देखने में आता है कि रोड जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया हमारे साथ यहाँ आगाह कर रही थी। अभी आपको बताएं, घर तक सर्विसेज फराहम करने के लिए ऐप कॉल सर्विस शुरू करने की हिदायत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी कर दी। डिस्ट्रिक्ट और इंतजामी महकमों को जल्द दस्तक सर्विसेज मुहैया करने के लिए इकदाम का हुक्म दिया गया है, जबकि दस्तक ऐप सर्विसेज से इब्तदाई तौर पर लोकल गवर्नमेंट की 10 सर्विसेज मुयसर होंगी। अवाम सरकारी महकमों की 100 से ज़ायद सर्विसेज ऑनलाइन या कॉल करके हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत दस्तक प्रोग्राम का जायज़ा इजलास हुआ। पहले मरहले में लाहौर के अवाम को उनकी दहलीज पर 10 सर्विसेज दी जा रही हैं। ब्रीफिंग में ये बताया गया शहरी पैदाइशी सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, तलाक सर्टिफिकेट की सर्विसेज हासिल कर सकेंगे, जबकि साथ ही साथ शहरी मैरिज सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ई स्टैम्प की सर्विसेज भी हासिल कर सकेंगे।